बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू कुक विद कायनात। आज मैं आपके साथ बड़ी मज़ेदार सी ज़बरदस्त रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। सिर्फ एक अंडे के डो के साथ आप इतनी ज़्यादा वैरायटी के बिस्किट बना सकते हैं। ये बहुत मज़ेदार बनते हैं, इंशाल्लाह आपको ये बहुत पसंद आएंगे। इसके लिए हमें यहाँ पर चाहिए, सबसे पहले इसका डो तैयार करने के लिए मैं इस्तेमाल कर रही हूँ अनसॉल्टेड बटर। ये इसमें जाएगा 156 ग्राम। आपने रूम टेम्परेचर बटर इस्तेमाल करना है और इसको अच्छी तरह से बीट कर लें। अच्छी तरह से बीट करने के बाद अब इसमें जाएगा एक रूम टेम्परेचर अंडा, जो कि 65 ग्राम से 68 के बीच में होना चाहिए। 90 ग्राम इसमें जाएगी पाउडर शुगर और 1/4 टीस्पून इसमें जाएगा वनीला एसेंस। 3 चुटकी इसमें जाएगा नमक और इसको अच्छी तरह से बीट करके मिक्स कर लें। अब इसमें शामिल कर देंगे बेकिंग पाउडर 7 ग्राम और मैदा। इसमें टोटल क्वांटिटी जाएगी 240 ग्राम, जिसमें से मैं 3 टेबलस्पून बचा लूँगी बाद में सफ़स पे इस्तेमाल करने के लिए। तो फ़िलहाल आप 220 ग्राम इसमें शामिल कर दें, ये मैं बचा रही हूँ। अब इसको भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। बीटर की मदद से बैटर को अच्छी तरह से मिक्स कर लिया। अब एक बार इसको स्पैचुला की मदद से मिक्स कर लें, ताकि अगर कहीं से मैदा रह गया तो वो भी अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। इस बैटर के हम 6 हिस्से करेंगे। अभी 2 हिस्से डिवाइड कर लेते हैं, 2-2 करके फिर इसको तैयार करते जाएंगे। तो आपने दोनों में इक्वल क्वांटिटी रखनी है। इसमें शामिल कर देंगे चॉप किए हुए बादाम 1 टीस्पून और इसमें से थोड़ा सा बैटर निकाल लेंगे। सिर्फ 5 से 6 बिस्किट तैयार करने हैं, तो उसी हिसाब से बैटर रख लेंगे, ये ज़्यादा आ गया इसमें। अब इसमें जाएगा चॉप किया हुआ पिस्ता और मूंगफली 1-1 टीस्पून और जो बादाम वाला है इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लें। आलमंड बिस्किट्स बहुत मज़ेदार बनते हैं। और इसी तरह जो पीनट और पिस्ता बिस्किट्स हैं, इसका बैटर भी मिक्स कर लेते हैं। ये पाकिस्तानी बिल्कुल पीक पीनट बिस्किट जो होते हैं उसका फ्लेवर देंगे। मिक्स कर लिए बैटर। सरफेस पे आप थोड़ा सा इस्तेमाल कर लेंगे ये मैदा जो कि हमने बचा के रखा हुआ था। और सबसे पहले तैयार कर लेंगे ये पीनट पिस्ता बिस्किट्स। डो को सरफेस पे रख के इस तरह राउंड शेप दे दें। हल्के हाथों से आपने इसको राउंड शेप देनी है और फिर आपने इसको ऐसे प्रेस करके फैला लेना है। मैदा छिड़क के इसको बेलन की मदद से बिल्कुल हल्के हल्के हाथों से आपने इसको बेलना है। इस तरह आपके 3 बिस्किट तैयार हो जाएंगे और इसके ऊपर थोड़ा सा जाएगा पिस्ता और थोड़ी सी मूंगफली किसी किसी जगह पे शामिल कर दें, ताकि इसको जो पीक पीनट बिस्किट है उसकी लुक आ जाए। अब इसको ऐसे राउंड कटर के साथ कट कर लें। ये देखिए इस तरह 3 निकल आएंगे। इसको दोबारा से बेल के दोबारा से इसमें से 2 और बिस्किट निकालेंगे। अब इसको बेकिंग ट्रे के ऊपर रख देते हैं। अब जो दूसरा डो है आलमंड के साथ, इसके साथ पे बिस्किट को राउंड शेप दे के कट कर लेंगे। सारा बैटर इसके अंदर लगा दें ताकि कुछ भी इसमें से वेस्ट ना जाए। अब इसको भी राउंड शेप दे देंगे और सरफेस पे रख के अच्छी तरह से बेल लेंगे। अपने बिल्कुल हल्के हाथों से इसको बेलना है, ये डो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होता है। अब इसके ऊपर जाएंगे थोड़े से चॉप किए हुए बादाम और इस तरह ऊपर से बेल के इसको कटर की मदद से कट कर लेंगे। यहाँ पे अब मैं कटर स्क्वायर इस्तेमाल कर रही हूँ। पहली बार इसमें से 3 बिस्किट निकल आएंगे, बाकी भी आप इस तरह बेल के सारे बिस्किट तैयार कर लें। अब इस डो के 2 हिस्से और कर लेते हैं। 5 से 6 बिस्किट का डो आप सेपरेट कर लें इक्वल क्वांटिटी में दोनों हिस्सों में। एक में जाएगा 1/4 टीस्पून भुना हुआ ज़ीरा और एक को सिंपल रखेंगे, उसके साथ हम कोकोनट बिस्किट तैयार करेंगे। ज़ीरे वाले को अच्छी तरह से मिक्स कर लें और इसको ऐसे सरफेस पे निकाल के राउंड शेप दे देंगे। सारा बैटर निकाल के इसको राउंड शेप दे दें और इसको हल्के हाथों से आपने प्रेस करके बेल लेना है। ये देख सकते हैं इस तरह हल्के हाथों से आपने इसको साइड चेंज कर लेनी है ताकि ये नीचे चिपके ना हो। और थोड़ा सा इसके ऊपर जाएगा भुना हुआ ज़ीरा और इसको दोबारा से बेल लें बिल्कुल हल्के हाथों से। यहाँ पे मैं कटर राउंड इस्तेमाल कर रही हूँ और इस तरह ये राउंड ज़ीरा बिस्किट तैयार कर लेंगे। अब ये जो चौथा डो है इसके साथ कोकोनट बिस्किट तैयार कर लेंगे। इसको राउंड शेप दे दें और इस तरह लंबाई में इसको लंबा करते जाएं। इसमें से भी हम 5 बिस्किट निकालेंगे एक साइज़ के। छोटे छोटे से पेड़े तैयार कर लेंगे, बाद में छोटे छोटे से इसके बॉल तैयार कर लेंगे। 5 हिस्सों में डिवाइड कर लिया। अब इसको ऐसे छोटे से पेड़े की शेप दे दें, बॉल की शेप दे दें। सरफेस पे रख लेंगे डेसिकेटेड कोकोनट और इसके अंदर इसको अच्छी तरह से कोट करके प्रेस कर लें। इस तरह अच्छी तरह से कोट करने के बाद हल्के हाथों से इसको ऐसे फैला लेंगे ताकि इसको राउंड शेप दे दें। ये देखिए
ये बिल्कुल बेकरी के कोकोनट बिस्किट तैयार होंगे। अब ये जो डो है इसके दोबारा से 2 हिस्से करेंगे और ये जो है इसके साथ हम सिंपल बिस्किट तैयार करेंगे। इसको राउंड शेप दे दें और इसको भी हल्के हाथों से बेल लेंगे। अच्छी तरह से बेलने के बाद अब इसको दिल के शेप के कटर के साथ कट कर लेंगे। एक टाइम पे इसमें से 3 बिस्किट निकलेंगे और दोबारा से इसको बेल के 3 और बिस्किट इसमें से निकाल लेंगे। अब इसको ऐसे बेकिंग ट्रे के ऊपर रख देते हैं। दिल की शेप में सारे बिस्किट तैयार कर लिए। अब ये जो डो रह गया इसको भी सरफेस पे निकाल लेंगे। ये डो बहुत ज़्यादा कीमती है, इसमें से कुछ भी वेस्ट नहीं करना, तो सही से सारा डो निकाल लेंगे। अब जो स्पैचुला के साथ लगा हुआ है डो, इसको भी उतार लेंगे ताकि इसकी 5-6 बिस्किट तैयार हो जाएं। अब इसको भी राउंड शेप दे देंगे और इसको भी ऐसे बेल के फैला लें। यहाँ से घुमा के इसको चेक कर लें ताकि ये सरफेस के साथ चिपका ना हो। और अच्छी तरह से बेलने के बाद अब इस कटर की मदद से इसको कट कर लेंगे। इस डो में से भी पहले 3 बिस्किट निकलेंगे, ये देखें, और इनको आप बेकिंग ट्रे के ऊपर रख देते हैं। सेंटर से इसको यहाँ से प्रेस करते हैं। हमने इसके अंदर जैम की फिलिंग करनी है, तो यहाँ पे मैं इस्तेमाल कर रही हूँ ये जैम, जिसके साथ ये फिल्ड जैम बिस्किट तैयार करेंगे। बिस्किट फिल कर लिए हैं। अब इनको बेक कर लेंगे प्रीहीटेड ओवन के अंदर 180 सेल्सियस पे रख के 15 से 20 मिनट के लिए। तब तक हम चॉकलेट को मेल्ट कर लेंगे। एक बर्तन में थोड़ा सा पानी डाल देंगे और इसके अंदर स्टैंड रख लेंगे ताकि पानी डायरेक्ट बाउल को टच ना करे। अब इसमें जाएगी 50 ग्राम चॉकलेट और इसको अच्छी तरह से मेल्ट कर लेंगे। ये देखिए चॉकलेट अच्छी तरह से मेल्ट हो चुकी है। अब यहाँ पे इसका फ्लेम बंद कर देंगे और इसको एक छोटे से बर्तन में निकालेंगे ताकि बिस्किट को कोट करने में ज़्यादा आसानी हो। ये देखिए बिस्किट्स अच्छी तरह से बेक हो चुके हैं। अब इसको थोड़ा सा रूम टेम्परेचर पे आने दें। इनको कम्प्लीटली ठंडा कर लें। अब ये जो मेल्टेड चॉकलेट है इसके साथ ये दिल की शेप में बिस्किट्स को कोट कर लेंगे। ये देखिए इस तरह पहले आधे को डिप कर लेंगे और इसको पार्चमेंट पेपर के ऊपर रख के सेट कर लेंगे स्प्रिंकल्स के साथ, चॉकलेट स्प्रिंकल्स के साथ। बाकी जो आधा है उसको बाद में जब ये एक साइड सेट हो जाएगी तो तब डिप करके सेट कर लेंगे। इसी तरह एक और बिस्किट को डिप करेंगे और इसको डिफरेंट तरीके से डेकोरेट कर लेंगे। इसको मैं डेकोरेट करने वाली हूँ क्रश किए हुए पिस्ते के साथ। आप इस तरह भी कर सकते हैं और इस तरह कलरफुल स्प्रिंकल्स के साथ भी इसको डेकोरेट कर सकते हैं। चॉकलेट बिस्किट्स को आप थोड़ी देर के लिए छोड़ते हैं तो ये खुद ब खुद सेट हो जाएंगे। इसका जब एक साइड सेट हो गया था तो दूसरा साइड भी मैंने कोट कर लिया, उसको मैंने सिंपल रखा है। ये चॉकलेट बिस्किट चॉकलेट लवर्स के लिए। अभी आपको बिस्किट तोड़ के दिखा देती हूँ। ये देखिए इसकी लुक चेक कर लें। पीक पीनट बिस्किट जो पिस्ता फ्लेवर में है बिल्कुल उसके जैसे हैं। ये बहुत मज़ेदार बनते हैं। जब आप इसको चाय में डिप करेंगे तो ये बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएंगे, ये सहत नहीं रहेंगे। ये बिस्किट बहुत मज़ेदार बनते हैं और मुँह में जाके मेल्ट हो जाएंगे। अभी आपको थोड़ा सा हाथ के साथ मसल के दिखा देती हूँ। ये देखें ये इस तरह बिल्कुल परफेक्ट तैयार होते हैं। एक अंडे के डो के साथ आप इतनी बिस्किट की वैरायटी तैयार करें और चाय के साथ अपनी फैमिली फ्रेंड्स को इम्प्रेस करते हैं। इंशाल्लाह वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाएंगे और इसमें आपको डिफरेंट फ्लेवर्स मिलेंगे, आपको बहुत पसंद आएंगे। ये देखिए आलमंड बिस्किट। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। अगर आपको ये मेरी आज की रेसिपी अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक कर दें, साथ एक प्यार सा कमेंट भी कर दें। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में दिए के बेल आइकन को भी प्रेस करते हैं, उस वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचेगा। इंशाल्लाह न्यू रेसिपी के साथ जल्द मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।